हर मनुष्य किसी न किसी खोज में है। कुछ लोग धन खोज रहे, कुछ प्रेम खोज रहे, कुछ पहचान खोज रहे, लेकिन ये सब सतह की इच्छाएं। गहराई में एक बेचैनी है जो कहती है मैं खुद को जानना चाहता हूं। जब तक आदमी खुद को नहीं जानता तब तक जो भी मिल जाए अधूरा लगता है। इसलिए इतने लोग सफल होकर भी खाली हैं। बाहर सब है, भीतर कुछ कमी है, और वो कमी किसी चीज की नहीं, पहचान की है। समस्या यह है कि हम अपने बारे में सोचते बहुत हैं लेकिन देखते नहीं। सोच और देखना अलग बातें हैं। सोच हमेशा अतीत से आती है, देखना वर्तमान में होता है। जब तुम अपने बारे में सोचते हो तो तुम पुरानी कहानियां दोहराते हो। किसने क्या कहा, किसने चोट पहुंचाई, कहां असफल हुए। लेकिन जब तुम खुद को देखते हो तब पहली बार जीवित अनुभव सामने आता है, और यही देखने से खोज शुरू होती है। इस खोज में सबसे पहले जो चीज सामने आती है वह सुंदर नहीं होती। आदमी उम्मीद करता है कि भीतर शांति मिलेगी, लेकिन शुरुआत में अव्यवस्था मिलती है। दबा हुआ डर, छिपी हुई ईर्ष्या और सबसे ज्यादा क्रोध। क्रोध हर इंसान के भीतर है, लेकिन हमने उसे समझने के बजाय या तो दबाया है या फेंका है। बचपन से सिखाया गया कि क्रोध बुरा है, इसलिए हम उससे लड़ते हैं। लेकिन जिस चीज से तुम लड़ते हो वह खत्म नहीं होती, वह और गहरी चली जाती है। क्रोध को समझने के लिए एक नई दृष्टि चाहिए। अगली बार जब क्रोध आए उसे रोकने की कोशिश मत करना और उसे बाहर फेंकने की भी जल्दी मत करना। बस कुछ क्षण रुक जाना, शरीर को महसूस करना, सांस को देखना, दिल की धड़कन को सुनना। तुम्हें पता चलेगा कि क्रोध एक कहानी नहीं है, वह शरीर में उठती हुई ऊर्जा है। कहानी दिमाग बनाता है, उसने ऐसा किया, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, लेकिन ऊर्जा कहानी से पहले उठती है। अगर तुम कहानी में उलझ गए तो क्रोध बढ़ेगा। अगर ऊर्जा को सीधे देख लिया तो पहली बार दूरी पैदा होगी। यही एक बड़ा रहस्य खुलता है। जिस क्षण तुम क्रोध को देख रहे हो उस क्षण दो चीजें मौजूद हैं, क्रोध और देखने वाला। अगर तुम ध्यान से समझो तो साफ दिखाई देगा कि देखने वाला क्रोध नहीं है। क्रोध बदल रहा है, देखने वाला नहीं बदल रहा। क्रोध आया, कुछ देर रहा, चला गया, लेकिन देखने की क्षमता बनी रही। वही तुम्हारी चेतना है, वही तुम्हारा असली केंद्र है। अधिकतर लोग पूरी जिंदगी क्रोध, डर और इच्छाओं के साथ अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। वे कहते हैं मैं गुस्से में हूं, और धीरे धीरे यह मैं गुस्सा हूं बन जाता है। यही भूल है। भावना अनुभव है, पहचान नहीं। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही भावनाएं आती जाती हैं। अगर आकाश खुद को बादल समझ ले तो वह हर तूफान से डर जाएगा, लेकिन आकाश जानता है कि वह विशाल है। चेतना भी वैसी ही विशाल है। खोज का अर्थ है इस विशालता को पहचानना। यह कोई दार्शनिक विचार नहीं है, यह सीधा अनुभव है। जब तुम बार बार देखने का अभ्यास करते हो तो धीरे धीरे एक स्थिरता पैदा होती है। क्रोध आता है लेकिन तुम्हें बहा नहीं ले जाता। डर आता है लेकिन तुम्हें अंधा नहीं करता। तुम्हारे भीतर एक जगह है जो शांत रहती है। चाहे सतह पर कुछ भी चल रहा हो, उसी जगह को जान लेना स्वयं का सत्य है। और जब आदमी अपने सत्य को छू लेता है उसके जीवन का ढंग बदल जाता है। वह प्रतिक्रियाओं से नहीं जीता, समझ से जीता है। पहले वह हर बात पर तुरंत जवाब देता था, अब वह देखता है, समझता है, फिर बोलता है। इस छोटे से अंतर में परिपक्वता छिपी है। यही चेतन जीवन है। इसमें दमन नहीं है, भागना नहीं है, सिर्फ जागरूकता है। धीरे धीरे आदमी देखता है कि वही ऊर्जा जो क्रोध में उठती थी अब स्पष्टता बन रही है। वही आग जो पहले जलाती थी अब प्रकाश दे रही है। ऊर्जा दुश्मन नहीं थी, बेहोशी समस्या थी। जैसे ही चेतना जुड़ी, ऊर्जा रूपांतरित हो गई। यही आंतरिक रसायन है, यही ध्यान का विज्ञान है। अंत में खोज तुम्हें कहीं बाहर नहीं ले जाती, वह तुम्हें वहीं लाती है जहां तुम हमेशा से थे। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले तुम सो रहे थे, अब जाग रहे हो।
जीवन वही है, दुनिया वही है, लोग वही हैं, लेकिन देखने वाला बदल गया है। और देखने वाला बदल जाए तो पूरा अनुभव बदल जाता है। यही मुक्ति है। परिस्थितियां नहीं बदलती, तुम्हारी चेतना बदल जाती है। इसलिए अगली बार जब क्रोध उठे, उसे दुश्मन मत समझना, उसे दरवाजा समझना। वह तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जा सकता है। अगर तुम भागे नहीं, हर भावना रास्ता है। अगर देखने वाला जागा रहे, और जो देखने वाला जाग गया, उसने स्वयं का सत्य पा लिया।